नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार प्रजापत मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है? ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया के कंटामिनेशन की वजह से होता है। और यदि हम बात करें तो टीबी के बेसिलाई अप्रॉक्सीमेटली 60-70% पॉपुलेशन में होते हैं, लेकिन डिजीज़ सब में नहीं होती है। तो डिजीज़ किन लोगों में हो सकती है? सबसे पहले वो उन लोगों में जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस वीक है, माल नरिश्ड लोग हैं, या फिर जिनको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, किडनी की डिजीज़ हैं, या कैंसर से पीड़ित हैं, या जो लोग स्टीरॉयड्स पे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज़ पे हैं, उन लोगों में खतरा रहता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स और बच्चे, ये सभी ग्रुप ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, जिनके अंदर टीबी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करें कि टीबी के क्या सिम्टम्स होते हैं। टीबी के सिम्टम्स के बारे में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो खांसी होता है। सूखी खांसी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है। कुछ रेयर केसेस में खांसी के साथ बलगम में खून भी आ सकता है। यदि बीमारी बढ़ जाती है, अगली स्टेज में पहुंचती है, तो सांस लेने में तकलीफ़ होना हो सकता है। इसके अलावा बुखार आना, शरीर का टूटा टूटा सा रहना और वज़न कम होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। यदि टीबी की बीमारी फैल जाती है, जिसे हम डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग को अफेक्ट कर सकती है, आपके लिवर को अफेक्ट कर सकती है, आपकी आंतों को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द रह सकता है, पेट में पानी आ सकता है, छाती के अंदर पानी आ सकता है, या फिर ब्रेन में सीजर्स थ्रो कर सकते हैं। कुछ लोगों में कंटिन्यूस सिरदर्द की प्रॉब्लम भी रह सकती है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जिसे हम बांझपन कहते हैं, बांझपन हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब कब हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है? तो इसके लिए सबसे कॉमन सिम्टम है खांसी। यदि आपकी खांसी ज़्यादा लंबे समय तक है, अप्रॉक्सीमेटली यदि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है और आपकी खांसी में दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करके टीबी से जुड़े हुए सभी टेस्टों को करवाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि टेस्टों के अंदर टीबी की पुष्टि होती है, तो ऐसे में किस तरीके की टीबी है उसका पता लगाना ज़रूरी है। 2 तरीके की टीबी हो सकती हैं, एक पल्मोनरी टीबी होती है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। पल्मोनरी टीबी का मतलब है कि जो टीबी लंग से रिलेटेड है, जो फैलने वाली टीबी होती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब है जो फेफड़े के अलावा बाकी जगह पर हो सकती है, जैसे कि ब्रेन में हुआ, लिवर में, पेट के अंदर, या बाकी ऑर्गन्स में, जहाँ से फैलने का डर कम होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैलने वाली टीबी हुई है, यानी कि पल्मोनरी टीबी हुई है, तो ऐसे लोगों को कुछ सावधानियां रखनी होती हैं ताकि ये बीमारी और किसी को ना फैल सके। तो ऐसे में सबसे बड़ा उपाय होता है कि जब भी निकलें घर से, मास्क लगा के निकलें। दूसरा, यदि आप घर में हैं तो आप अलग कमरे में रहें। आपके खाने के बर्तन, आपके सोने के बिस्तर और आपके बाकी ज़रूरी सामान वो अलग रहने चाहिए घर के बाकी लोगों से। यदि घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों से आपको जितना दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बनाकर रहना चाहिए। अब यदि बात करें ड्रग रेजिस्टेंट या ड्रग सेंसिटिव टीबी की, तो टीबी के 2 स्ट्रेन होते हैं, ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग सेंसिटिव टीबी में जनरली 6 महीने का उपचार होता है, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होती है उसमें 2 साल तक का उपचार उपलब्ध है। तो यदि आपको ड्रग सेंसिटिव टीबी आती है, तो डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से आपको जो भी उपयुक्त ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने लायक होती है कि टीबी का इलाज लेते हुए भी आपको
अपना जो न्यूट्रिशन का ध्यान है वो सबसे अधिक रखना है। आपका वज़न कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी सबसे ज़्यादा होती ही उन लोगों में है जो सडनली वेट लूज़ करते हैं, जैसे कि यंग फीमेल्स जो डाइटिंग करते हैं या वज़न कम करने के लिए इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो फूड का इनटेक है कम कर देते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। उन सब लोगों में टीबी के लक्षण बहुत जल्दी दिखाई दे सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टीबी को कम ना आके यदि आपको सिम्टम्स हों तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाकर परामर्श कीजिए और इलाज शुरू करवाइए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत लोगों में सोशल स्टिग्मा होता है कि टीबी अगर बता देंगे तो लोग उनसे बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हुए हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ मिलकर हमें इस बीमारी से लड़ना है और इस बीमारी को हराना है। धन्यवाद।